हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 ये न्यू टेक्स्ट बुक है मल्हार। मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है मातृभूमि, जो सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित मातृभूमि। इस कविता का ये सेकंड पेज का आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। इसका फर्स्ट पेज का ये मातृभूमि कविता का अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लेना। फिर उसके बाद ये जो सेकंड पेज का ये मातृभूमि कविता का इसका जो भावार्थ उसका जो एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मातृभूमि कविता जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित मातृभूमि कविता का एक्सप्लेनेशन। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। अमराइयाँ यानी कि जो ये मैंगो ट्री, जहाँ पे मैंगो का बगीचा जहाँ पे किया गया होते, खाली मैंगो ट्री, ओनली मैंगो ट्री, वहाँ पे जो बगीचा में आम बगीचा जो बोलते हैं, आम का खाली मैंगो ट्री का ही वहाँ पे मैंगो का ही पेड़, वहाँ पे आम का ही पेड़ वहाँ पे उस बगीचा में लगाया गया हुआ, उसको बोलते हैं अमराइयाँ। अमराइयों घनी है मतलब जो आम का पेड़ का बगीचा, जहाँ पे आम का पेड़ लगाया गया है, वो बगीचा जो बाग गार्डन जो ये आम का बाग, वहाँ पे बहुत ही घना है, मतलब बहुत सारे पेड़, आम का पेड़ वहाँ पे लगाया है। और कोयल पुकारती है, और वहाँ पे जो आम के पेड़ में, अमराइया में आम के जो पेड़ हैं, घना जो ये अमराइया में आम का पेड़ में जो कोयल वहाँ पे रहता है, और कोयल का घोंसले में कोयल वहाँ पे रहते हैं। जो आम के पेड़ में कोयल सब, वहाँ पे कोयल पुकारती है। वहाँ पे कोयल हमेशा ये सुबह शाम वो वहाँ पे पुकारती है, यानी कि उसका जो कुहू कुहू स्वर में वो मधुर आवाज़ वहाँ पे वो अमराइया आम का पेड़ में, वहाँ से वो कोयल हमेशा मधुर आवाज़ वो गाती है। इसीलिए वहाँ पे चारों ओर वो मधुर आवाज़, कोयल की आवाज़ गूंज उठती है वो अमराइया आम के बागों में। बहती मलय पवन है। मलय पवन यानी कि ठंडी हवा, जो छूकर जो एक बहुत ही जो आम के बगीचा में जो अगर कभी जाओगे, ऐसे ठंडी ठंडी हवा चलता है तो बहुत ही शरीर को बहुत ही आनंद लगता है। वो जो मलय पवन वहाँ पे जो बहता है वो ठंडी और सुगंधमय होता है, और इसके वजह से तन मन सवारती है। इसके वजह से जो मलय पवन का ठंडी हवा और सुगंधित हवा, वहाँ पे जो ताज़ी हवा बहता है, तभी उससे जो तन मन यानी कि शरीर, तन मन यानी कि शरीर और मन तरोताज़ा प्रफुल्लित हो जाता है। तन मन और ताजगी, जैसे शरीर में ताजगी और सुकून, हमको हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को सुकून प्रदान करता है वो जहाँ पे मलय पवन, वहाँ पे जो अमराइया में आम के पेड़ों में जो कोयल पुकारती है, कोयल मधुर स्वर गूंज उठती है, और वहाँ पे जो मलय पवन, जो ठंडी हवा, सुगंधित हवा वहाँ पे चलता है, तो उससे हमारे तन बदन यानी कि तन मन यानी कि शरीर और मन को ताजगी प्रफुल्लित करता है, और सुकून, हमारे शरीर को और आत्मा को सुकून, पीस प्रदान करता है। तो इस पंक्ति में कवि ने यह कहा है कि प्रकृति का मनोहर दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है आम के बगीचे में, और वहाँ पे कितना शांति है वो आम के बगीचे में। कोयल का गान, सुंदर मधुर गान वो गा रही है, तो इससे वातावरण उस अमराइयाँ जो आम के बागों में वो सुंदर वातावरण वहाँ पे पीसफुल यानी कि शांति वातावरण वहाँ पे हो गया है। और वहाँ पे जो मृदु पवन, जो मलय पवन, उसका ठंडी ठंडी हवा, सुगंधित हवा से मन को भी तरोताज़ा, मन को भी, शरीर को भी और आत्मा को भी तरोताज़ा कर रहा है। इसके वजह से ये यहाँ पे जो कवि यहाँ पे ये सब वर्णन
वर्णन किए हैं और शरीर और आत्मा दोनों को यहाँ पे आराम और आनंद प्रदान कर रहा है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यहाँ पे लिखे हैं। वह धर्म भूमि मेरी, नेक्स्ट स्टांजा है, नेक्स्ट पंक्ति है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह धर्म भूमि, धर्म भूमि यानी कि धर्म का भूमि, कर्म भूमि यानी कि कर्म जो हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, कर्म का भूमि, जन्म भूमि यानी कि जन्म जो हम जहाँ पे जन्म लिए हैं, जहाँ पे जिस देश में, जिस जगह में, मातृभूमि यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जिले में, वो है हमारा मातृभूमि, जो वो देश है हमारा मातृभूमि। हम भारत में रहते तो हमारा भारत है हमारा मातृभूमि। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो पहले हम उसको पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्म भूमि और मातृभूमि पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे लिखा है धर्म भूमि और कर्म भूमि। तो इस पंक्ति में कवि लिखें कि यह बहुत धर्म भूमि मेरी, बहुत ये भूमि धर्म की भूमि है, जहाँ पे धर्म पालन किया जाता है। वह ऋषि मुनियों से पहले से एंशियंट टाइम से भी यहाँ पे धर्म को ही ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है, धर्म को ही पहले प्राथमिकता दिया गया है। और ये भूमि धर्म का भूमि है, यहाँ पे धर्म ही पालन होता है, तो ये भूमि धर्म भूमि मेरा है बोल के यहाँ पे बोले हैं। वह कर्म भूमि मेरी, कर्म भूमि यानी कि जहाँ पे मैं कर्म करता हूँ, जहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ पे कार्य कर्तव्य में संपादन करता हूँ, मैं अपना कार्य दक्षता जहाँ पे दिखाता हूँ, वो भूमि मेरा, वो कर्म भूमि भी मेरा है। जन्म भूमि मेरी, जहाँ जिस भूमि में मेरा जन्म हुआ है, वो भूमि भी मेरा जन्म भूमि भी मेरा है। वह मातृभूमि मेरी, जहाँ पे मातृभूमि यानी कि जिस भूमि मेरा मातृभूमि है, वह मातृभूमि वो भी मेरा है, वो भी मेरी मातृभूमि है बोल के यहाँ पे कवि लिखे हैं। तो इस पंक्ति से अपने देश के प्रति, अपने जो भूमि के प्रति यानी कि धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि और मातृभूमि, जो यहाँ पे चारों भूमि जो बोले हैं, तो अपने यहाँ पे इस पंक्ति में अपने देश और भूमि के प्रति गहरी प्रेम, आदर और ये जो सम्मान, गहरी प्रेम सम्मान को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस भूमि जहाँ पे हम इस भूमि पर इस भूमि का महत्व और ये पवित्रता दर्शाया गया है, जहाँ पे जहाँ व्यक्ति अपना धर्म कर्म और जन्म और मातृत्व का, जहाँ पे जिस भूमि में व्यक्ति का धर्म कर्म जन्म और मातृत्व निहित है, उस भूमि का यहाँ पे दर्शाया गया है। उस भूमि के बारे में महत्ता, उस भूमि का महत्व और पवित्रता इस पंक्ति के माध्यम से कवि दर्शाए हैं, कवि वर्णन किए हैं। फिर जन्मो जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थे रघुपति यानी कि श्री राम, राघव जो रघु वंश के जो स्वामी जो राघव यानी कि राम, श्री राम। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पवित्र गीता। जन्मे जहाँ थे रघुपति, इस पंक्ति में कवि कहा है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, यह भूमि जहाँ पे रघुपति यानी कि श्री राम का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता माता भी यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पवित्र गीता,
श्री कृष्ण का भी इस भूमि में जन्म हुआ था और श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी यानी कि बांसुरी, जो बांसुरी बजाए थे, बांसुरी सुना के अपनी गीता का उपदेश सभी को सुनाए थे। गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम सभी को वो गीता का उपदेश हमको सुनाए हैं। हम गीता का उपदेश को अपने जीवन में उसका पालन करेंगे। इसी वजह से वो गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से पूरी विश्व को वो गीता का उपदेश सुनाए हैं, गीता का उपदेश वो दिए हैं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे बंसी बजाकर पवित्र गीता का उपदेश यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से पूरी विश्व को उपदेश दिए हैं। इस पंक्ति में कवि लिखे हैं कि जहाँ जिस पवित्र स्थान पर घटनाएं, बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाएं भी हो चुका है, श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे वो स्मरण कर रहे हैं कि इस भूमि में, भारतीय धर्म और संस्कृति की इस भूमि में बहुत ही अत्यंत पवित्र और धार्मिक दृष्टिकोण से ये भूमि बहुत ही पवित्र है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे महान व्यक्तियों का, जैसे राम, श्री कृष्णा, सीता, यहाँ पे महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था, बुद्धदेव जैसे जन्म हुआ था, और उनके जो महत्वपूर्ण वाणी, महत्वपूर्ण धार्मिक उपदेश दिए थे श्री कृष्ण गीता के माध्यम से। तो इस पंक्ति में ये सब कवि ने यहाँ पे वर्णन किए हैं। फिर गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई। श्री कृष्ण, ये गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दया सिखाई, जग को दिशा सिखाया, जग को दिया दिखाया। तो इस पंक्ति में ये कवि ने वर्णन किए हैं कि कवि ने लिखे हैं कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे इस भूमि में जन्म लिए हैं। गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था और उनके सुयश जिसका सुयश बढ़ा, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना ख्याति, अपना यश बढ़ाए थे और उन्होंने दुनिया को दया, करुणा, ये महानता का ये पाठ, दया का पाठ, ये सब पढ़ाए थे और पूरे विश्व में उन्होंने शांति और दया, सही मार्ग सारे विश्व को दिखाई थी, जग को दिया दिखाया। और इसी पंक्ति में गौतम बुद्ध की महानता, उनका उदारता, उनके उपदेश की वाणी यहाँ पे दर्शाया गया है और उनका जो उपदेश भी महत्वपूर्ण यहाँ पे दर्शाए हैं, और जिन्होंने अपना ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरी विश्व को वो अपनी ज्ञान की वाणी से, अपनी ये ज्ञान और शिक्षा से पूरी विश्व को उन्होंने प्रभावित किया था और उनकी ये दिया, सभी दुनिया को ये दिखाए थे अपने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से। तो यहाँ पे कभी ये सब वर्णन, ये सब यहाँ पे लिखे हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो ये लास्ट स्टांजा है, लास्ट पंक्ति है। तो यहाँ पे कवि लिखे हैं वह युद्ध भूमि मेरी, कहाँ है, जिस भूमि पर, तो यह युद्ध भूमि मेरी, युद्ध भूमि में मतलब यहाँ के युद्ध हुआ था, यहाँ पे पहले जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराज जो युद्ध किए थे, वीरता का प्रदर्शन किए थे। तो यहाँ पे कवि लिखे हैं कि जहाँ इस भूमि, वह भूमि मेरा है जहाँ पे वीरता और साहस के साथ लड़ा गया था युद्ध, क्योंकि यहाँ पे ये महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के खिलाफ ये अहिंसा आंदोलन किए थे, उनको हमारे देश से भी ये उनको विताड़ित कर दिए थे, उनको
भारत छोड़ के वो लोग चले गए थे। तो यह भूमि में बहुत सारे युद्ध लड़ा गया है, तो ये वीरता और साहसिकता का प्रदर्शित करता है यह भूमि। तो ये भूमि भी मेरा है। वह बुद्ध भूमि मेरी, वहाँ पे जहाँ पे बुद्ध देव गौतम बुद्ध भी यहाँ पे जन्म लिए थे, जिनका जन्म हुआ था यहाँ पे गौतम बुद्ध ने, और वहाँ पे उन्होंने उनका ज्ञान प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने, और अपना उपदेश की वाणी वो सारा विश्व में फैलाए थे। तो यह बुद्ध का भूमि भी मेरा है। वह मातृभूमि मेरी, जहाँ जो वह मातृभूमि भी वो मातृभूमि भी मेरा है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। वह जन्मभूमि मेरी, और वह भूमि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वह भूमि भी मेरी है। तो इस पंक्ति में माध्यम से ये कवि दर्शाए हैं कि भूमि, जिस भूमि में भी ये अपने भूमि के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति ये गहरे, यहाँ पे गहरा प्रेम और ये जो गर्व और ये जो प्रेम और सम्मान, अपने भूमि के प्रति ये सम्मान यहाँ पे व्यक्त किए हैं, और जो वीरता, ज्ञान और मातृत्व और जन्म स्थान के रूप में यहाँ पे महत्वपूर्ण दर्शाया है। तो यह भूमि की बहु महत्व, यहाँ पे महत्व और उसके प्रति जो व्यक्ति की जो आत्मीयता यहाँ पे इस पंक्ति में दर्शाया गया है। तो ये था 1 2 3 4 5, ये था 5 पंक्तियाँ यहाँ पे थी। सेकंड पेज में जो 5 पंक्तियाँ 1 2 3 4 5 5 पंक्तियाँ का यहाँ पे भावार्थ, उसका जो एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये था सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित मातृभूमि, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का न्यू टेक्स्ट बुक है। ये मल्हार करके मल्हार नाम में मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 1 मातृभूमि कविता का ये उसका एक्सप्लेनेशन। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे थोड़ा कवि परिचय भी जानते हैं। ये जो कवि थे सोहनलाल द्विवेदी, ये बहुत ही हिंदी के बहुत ही प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध कवि थे सोहनलाल द्विवेदी, जो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो लगभग 125 साल पहले उनका हुआ था, आज से 1906 में उनका हुआ था, और 1988 में उनका देहांत यानी कि वो उनका स्वर्गवास हुआ था। और उस समय अंग्रेजी का भारत पर अधिपत्य था। उस समय वो हिंदी के कवि थे। उन्होंने अपने लेखनी से अंग्रेजों का भी विरोध किया था, मतलब हिंदी का जो लिख रहे थे, इसीलिए वहाँ पे अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। 1906 की बात है तो वो उस टाइम की। तो उनकी लेखनी में सबसे प्रिय देशभक्ति का ही ये दर्शाया गया है वो, और उनका जो प्रमुख कुछ हिंदी की रचनाएं हैं, बढ़े चलो जो हम पढ़ चुके हैं, कौन से बुक में, बढ़े चलो जो ये जो अंकुर हिंदी पाठमाला में था, बढ़े चलो का ये बढ़े चलो कोशिश, अगर बढ़े चलो कविता देखना है तो वो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर है बढ़े चलो का, मैं उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, वो भी देख सकती हूँ। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये प्रमुख रचना है उनका, सोहनलाल द्विवेदी जी का उनका प्रमुख रचना है। और नेक्स्ट वीडियो में उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें कुछ डाउट है तो एक्सप्लेनेशन, उसका भावार्थ, उसका कुछ ये जो कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट कीवर्ड सब भी, उसका स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, उसका ये उसका मीनिंग भी लिख देना। अगर उसमें कुछ डाउट है, उसमें कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।